हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, आज हम जो करने जा रहे हैं वो है एनटीए यूजीसी नेट पेपर वन के बारे में। पेपर वन में एजुकेशन मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड का एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से हर साल मतलब हर शिफ्ट के अंदर कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको पक्का-पक्का मिलेगा और वो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। कौन-सा टॉपिक है? फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, फॉर्मल एजुकेशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मतलब फॉर्मल एजुकेशन का जो औपचारिक जो शिक्षा है उसका जो विशेषता है वो क्या है? स्पॉन्टेनियस लर्निंग इन द फैमिली और कम्युनिटी ना, फैमिली और कम्युनिटी के साथ जो लर्निंग की जाती है वो होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। कौन सी होती है? इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल नहीं होती। अनप्लान्ड एंड इनडायरेक्ट ये भी नहीं होता, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो प्लान करके किया जाता है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए, प्री प्लान्ड करिकुलम एंड ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन। मतलब फॉर्मल एजुकेशन की विशेषता ये है कि इसका जो करिकुलम है यानी कि इसका जो सिलेबस है, इसका जो पाठ्यक्रम है वो प्री प्लान्ड होता है कि हमें क्या बच्चों को पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है और कहाँ पर पढ़ाया जाता है। एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है, ऐसे ही कहीं नहीं पढ़ाया जाता। एक इंस्टीट्यूशन होता है उसके अंदर ये आपको एजुकेशन दी जाती है और ऐसी एजुकेशन क्या कहलाती है? फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसीलिए देखिए इसका आंसर है प्री प्लान्ड करिकुलम एंड ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज नॉट बाउंड बाय रिजिड रूल्स रेगुलेशंस और फिक्स्ड एज। मतलब कौन से प्रकार की एजुकेशन है जो कि किसी भी रिजिड मतलब कठोर नियमों में, कठोर रेगुलेशंस में और एक निश्चित एज में बाउंड नहीं है। ध्यान रखना, कोई भी यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है, ना ही तो किसी नियम का, ना ही किसी रेगुलेशन का, ना ही किसी फिक्स एज का कि इसी एज में इंसान पढ़ सकता है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। कौन सी एजुकेशन में बाउंडेशन नहीं है? तो वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में इस तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, इसमें एजुकेशन ली जा सकती है। ध्यान में रखिएगा। तो आंसर क्या हो गया? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनफॉर्मल एजुकेशन प्राइमरी ओकर्स थ्रू मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो प्राथमिक रूप से कहाँ पर होती है? प्राथमिक रूप से इंसान कहाँ से ग्रहण करता है? तो ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, इनफॉर्मल एजुकेशन कहाँ से मिलती है। ये क्वेश्चन है, इनफॉर्मल एजुकेशन इंसान कहाँ से प्राप्त करता है प्राइमरी रूप से? तो क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड टीचर्स, ध्यान में रखना, क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड टीचर्स जो होते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन में होते हैं। वेल डिफाइंड करिकुलम, ये भी फॉर्मल एजुकेशन है। डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस, ये जो आप सी ऑप्शन देख रहे हैं इसे हम कह सकते हैं कि ये इनफॉर्मल एजुकेशन की एक विशेषता है कि इसमें जो एजुकेशन ली जाती है वो फैमिली से ली जाती है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट जो हम डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस रहता है दिन प्रतिदिन का, उससे जो हमें सीखने को मिलता है वही हमारे लिए क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन है। कौन सी है? इनफॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज सांतियाना एन अनएजुकेटेड चाइल्ड रेफर्स टू। एक सांतियाना करके एक फिलोसोफर है, एजुकेशनिस्ट है, वो कहते हैं कि एक अनएजुकेटेड बच्चा कौन सा है? मतलब उन्होंने एक परिभाषा दी है कि एक अनएजुकेटेड बच्चा कौन होता है। तो उनके अनुसार एक अनएजुकेटेड बच्चा कौन है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के पास। 4 ऑप्शन ये हैं आप लोगों के पास। अ चाइल्ड हू ओनली रिसीव फॉर्मल एजुकेशन, यहाँ पर पहला ऑप्शन ही आपके सामने आ गया। उन्होंने बताया कि ऐसा बच्चा जो केवल फॉर्मल एजुकेशन लेता है, मतलब एक ऐसा बच्चा जो केवल स्कूल जाता है, पढ़ के आता है, टीचर्स उसे पढ़ाते हैं, घर आकर के उसे होमवर्क कर लेता है और फिर सो जाता है, खाना पीकर खा करके और खेलने चला जाता है। फॉर्मल एजुकेशन, केवल और केवल फॉर्मल एजुकेशन लेने वाला बच्चा क्या होता है? किसकी नज़रों में? जॉर्ज सांतियाना की नज़रों में अनएजुकेटेड बच्चा कहा गया है। मतलब एक ऐसा बच्चा जो
केवल औपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है वो एक अनएजुकेटेड अशिक्षित बच्चा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ए चाइल्ड हु ओनली रिसीव्स फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज इंटेंशनली एंड डिलिबरेटली प्लान्ड। इंटेंशनली मतलब उसका एक उद्देश्य होता है और डिलिबरेटली प्लान किया जाता है। कौन सी प्रकार का एजुकेशन है, तो वो है आप लोगों के सामने नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन को इंटेंशनली प्लान किया जाता है कि हाँ आज मुझे बच्चों को ये पढ़ाना है, ठीक है। इसके अलावा ये डेलिबरेटली प्लान होते हैं, इंटेंशनली प्लान होता है। लेकिन ध्यान में रखना, इसमें किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाना नहीं पड़ता, ये घर बैठे प्राप्त की जा सकती है। जैसे मैं कह सकता हूँ, जैसे ओपन एजुकेशन जिसे हम कह सकते हैं, वर्तमान में आप लोग जो ऑनलाइन जो पढ़ रहे हो उसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव एजेंसी इन एजुकेशन, मतलब शिक्षा के जगत में जहाँ भी हम सीख रहे हैं, जैसे कि हम किसी इंस्टीट्यूशन में जा कर के सीख रहे हैं, हम किसी हमारे जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, हमारे डे टू डे एक्सपीरियंस हैं, इसके अलावा हम ओपन एजुकेशन ले रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, इनमें से पैसिव एजेंसी कौन है जिससे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। मतलब जो हमें शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन हम उसे दोबारा उसका जो फीडबैक वगैरह है वो नहीं दे पा रहे हैं। सामने वाला जो जो मीडियम है, जो व्यक्ति है, वो एक्टिव नहीं है, वो केवल हमें दिखाता है। तो ऐसी चीज़ क्या हो गई, वो है सिनेमा एंड रेडियोज़। ये जो एजेंसीज़ हैं एजुकेशन की, वो पैसिव एजेंसी की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। ये हमें दिखाते हैं, हम देखते हैं, हम सीखते हैं। हम पे डिपेंड करता है कि हम इन्हें देख कर के क्या सीखते हैं। ये हमें सही और गलत नहीं बताते, ये हमें केवल दिखाते हैं जो चीज़। हम अपने साइकोलॉजी के अनुसार, हम अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ और एनवायरनमेंट के रूप में जो शिक्षा प्राप्त की है, उसके अनुसार उसको किस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। इसीलिए क्या कहलाती है, पैसिव एजेंसी कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड रूसो बिलीव्ड अबाउट, व्हाट डिड रूसो बिलीव अबाउट इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में रूसो के क्या विचार थे। तो इट शुड बी गिवन इन ए स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ना, ये स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं जाती, ये फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। नेक्स्ट है, इट शुड बी इंटीग्रेटेड विद लाइफ एंड वर्क, ये हो सकता है, लेकिन किसकी बात हो रही है यहाँ पर, रूसो की बात हो रही है। तो रूसो के अनुसार हमें बताना है, ध्यान में रखिएगा। तो रूसो ने क्या कहा था, इट शुड बी इंटीग्रेटेड विद लाइफ एंड वर्क, ये नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने क्या बताया था कि बच्चे की जो पहली पाठशाला है वो उसका परिवार है, उसके पेरेंट्स हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। उसके पेरेंट्स हैं। तो उन्होंने उन्होंने क्या बताया, इसका जो आंसर होगा वो होगा, इट इज़ प्राइमरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे प्राथमिक शिक्षा अच्छे से दे। और वो कौन सी एजुकेशन की कैटेगरी में आता है, इनफॉर्मल एजुकेशन की कैटेगरी में आता है। जब भी आप इनफॉर्मल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो रूसो की ये लाइन आप लोगों को वहाँ पर मिलेगी कि हाँ, रूसो ने बताया कि बच्चे की पहली पाठशाला उसके परिवार होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसका परिवार, उसका पेरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ध्यान में रखना, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। आप सुबह उठते हो, निश्चित समय पर आपको पहुंचना होता है वहां पर। अगर आप लेट हो गए तो हो सकता है आप लोगों को बाहर निकाल दिया जाए, हो सकता है आपको पनिश कर दिया जाए। एक निश्चित प्री प्लान्ड करिकुलम होता है, ट्रेंड एजुकेशनिस्ट होते हैं, मतलब ट्रेंड टीचर्स होते हैं। तो ये जो एजुकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन सी एजुकेशन के हैं, वो है फॉर्मल एजुकेशन, मतलब आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ एजुकेशन कैन ओकर एट डिफरेंट लेवल्स सच एज प्राइमरी एंड पोस्ट डॉक्टरेट, मतलब फर्स्ट क्लास एलकेजी यूकेजी से शुरू होकर के लास्ट पोस्ट डॉक्टरेट तक होती है, तो वो किस में होती है, फॉर्मल एजुकेशन में होती है। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज फ्लेक्सिबल एंड फॉल्स विद इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कैटेगरीज, मतलब फ्लेक्सिबल होता है, करिकुलम भी होता है उसमें प्री प्लान, लेकिन फ्लेक्सिबल होता है
ओपन एजुकेशन जैसे हम कह सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन जैसे हम कह सकते हैं, हमें कोई टाइम का जो बाउंडेशन है वो नहीं होता। एक फिक्स्ड ऐज का जो बाउंडेशन है वो नहीं होता। उसमें फॉर्मल कैटेगरी भी आती है और इनफॉर्मल कैटेगरी भी आती है। तो वो कौन-सा एजुकेशन हो गया? वो हो गया नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों ये थे आप लोगों के 10 क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए हैं फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।